ये देखो सुबह सुबह साहब जी कैसे शेव कर रहे हैं, टांगे चौड़ी करके। क्या हो गया, शीशा छोटा पड़ गया। यहाँ पे जो हमारे होस्ट हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी है। और भाई सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप देखोगे मुर्गियों की आवाज़ आ रही है पीछे से, कुकड़ू लगे हुए। भाई सुबह सुबह की राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। धूप बहुत अच्छी खिली हुई है और मैं उठ गई थी लगभग 6-6:30 बजे। तो मैंने उठ के थोड़ा सा वॉक किया इनके गार्डन में, इधर उधर घूमी। उसके बाद मैंने देखा भाई कोई दिख ही नहीं रहा, ना कोई उठ रहा, सब बच्चे भी सोए हुए थे और लव भी सोए हुए थे उस टाइम पे। तो मैं भी दोबारा जाके लेट गई, लेकिन फिर दोबारा मुर्गियों की इतनी सारी आवाज़ आई तो फिर उठ के आ गई। तो अब हम फ्रेश हो रहे हैं। इंडियन जब भी जाते हैं अब वो फ्रेश हो गए, फ्रेश हो रहे हैं, मतलब क्या होता है। भाई नहा धो लिए, पॉटी चले गए, या ब्रेकफास्ट करते हैं, बच्चों को उठाओ और निकलते हैं। अब कति देसी भाषा बोल लूँ के? तो कभी देसी भाषा बोलूँ मैं। अच्छा, सबसे सिमिलर प्लांट मुझे मिला ना यहाँ पे, वो है रोज जेरेनियम, जो मैंने अपने गमलों में लगाया हुआ है ना, रोज जेरेनियम। मैं इसकी जो ग्रीन टी भी बहुत बना के पीती हूँ। उधर शिमला मिर्च भी लगी हुई है, बच्चों को उठा ले, टमाटर भी लगे हैं, बच्चों को उठाया है। ब्रेकफास्ट रेडी होने वाला है। और तो ब्रेकफास्ट में आज हम क्या खाने वाले हैं? आलू पूड़ी, छोले भटूरे। वैसे कुछ ही बोलते रहते अपनी समोसे। ट्रेडिशन। रैन दो समोसे, वो वहीं रह गए इंडिया में ही। अब भाई बस तरस इनको गए समोसे थोड़ा तो मिलेंगे इंडियन या फूड आलू के पूड़ी लिए। मिलेगी। यहाँ पे लवे कल ही बोला था यार, ऐसे दाल मखनी मिल जाती, तंदूरी रोटी, दाल मखनी। तंदूरी रोटी मिल जाती, बट ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। यहाँ का जो फूड है बहुत डिफरेंट है। आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग्स के अंदर। अब मैं नहाने जा रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि हमारा जो टॉयलेट और बाथरूम है ये घर के बाहर है। ये जैसे पुराने जमाने में होता था ना, पहले हमारे घरों में होता था कि भाई वो कहते हैं टट्टी घर के बाहर होती है। बास बारी रटाओगे तुम सारी। यहाँ पे इधर बाथरूम है, इधर उनका टॉयलेट है, इनका घर से बाहर। मैंने कहा था अपना अंडरवेयर लेके जाना बाथरूम में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गए लवे साहब जी, बड़ी तगड़ी नींद आई लगता है लवे, आज तेरी शक्ल देख के लग रहा है। लो भी देखो भाई, ये हमारे होस्ट का बाग है। इधर पीछे यहाँ पे खुद रहते हैं। ये जो एरिया है इन्होंने रखा हुआ है गेस्ट के लिए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे आज अपने सारे बिस्तर तय करते हुए। यहाँ के जो होस्ट हैं मिस्टर, उनका नाम अफगार। तो मिस्टर अफगार हैं, वो भी सारा दिन कहते हैं बंदा भाई ऊपर नीचे भागता रहता है इधर उधर। यहाँ पे अपना बाग मेंटेन करना है, गेस्ट को भी अटेंड करना है। उसके बाद इनकी कोई खेती बाड़ी भी है, वहाँ भी जाते हैं। इनका जो कल्चर है बिल्कुल देसी कल्चर है। अभी ब्रेकफास्ट भी सर्व होगा। किस जा रही है? गुसल खाने में। जैसे हमारा गुसल खाना घर के बाहर होता था पहले, अब तो बेडरूम के साथ ही होता है। तो यहाँ पे अभी भी गुसल खाना घर के बाहर है। हेलो, मैं कम इन? गुड मॉर्निंग। व्हाट आर यू मेकिंग टुडे फॉर आवर ब्रेकफास्ट? For breakfast, like just local Azerbaijan breakfast. ओके। ये हमारे होस्ट अफगार होम स्टे में रुके हुए हैं। और इनके यहाँ पे जो घर है, इनके घर के साथ में इनका फार्म भी है, जहाँ पे कुछ लोकल प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। हनी भी। Honey is ready? Not little bit. कैन यू शो? Can you we show? ओके। मधुमक्खियाँ इसके अंदर। और ये उनका खाना है? So when will the honey come? 2 months. 2 months. 2 months. 2 months. After 6 was in more. Seven. Every 6 months. Every 6 6 months is honey. Okay, they will produce honey. तो यहाँ पे इन्होंने कोई बब्बू गुशे लगा रखे हैं। What do you call this? What is the name? Name. Name Armud. Armud. We call it Babu Gosha. Babu Gosha. Babu Gosha. October. October. In October. ये पक गया है, लवे? खा के देख। ये बना हुआ होगा। ये पक गया है। How many hens you have? Now how many? 12. 12. तो भाई बहुत जो हमारे होस्ट है बहुत शांत स्वभाव के हैं। आप इनके फेस से देख सकते हो। देसी मुर्गी। मुर्गी। देसी मीन्स गुड। गुड। लाइक विलेज मुर्गी, देसी मुर्गी। ये सारा वही है, बब्बू गोशा। शुक्रिया। तो ये जो भाई साहब हैं, इनकी आप देख सकते हो चेहरे पर रौनक कितनी है। इनकी जो उम्र है वो लगभग 60 साल है। और 60 साल की उम्र में अभी कल ही बात हो रही है, कहते हैं मैं 30 साल का फील करता हूँ मैं। इनका बेटा जो बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा है,
और आगे वो अब जिम भी खोलना चाहता है अपना, और आगे स्पोर्ट्स में भी जाना चाहता है। ये खाद बनाई हुई ये खाद बना रखी है इन्होंने। दिस इज फ्रॉम काउ काउ शीप शीप डंग। तो लवे का क्वेश्चन सही है, लवे कह रहा है कि शीप तो मेंगने करती हैं। After 2 years, many house. मैनी हाउस Many house. रियली There. आफ्टर 2 years बता रहे हैं वो। Tourist house. टूरिस्ट हाउसेस यू विल मेक Yeah. गुड आइडिया। तो बता रहे हैं कितनी ज़मीन है यहाँ पे इनके पास। तो कुछ साल बाद ये यहाँ पे टूरिस्ट हाउस बनाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है समय वो यही है ट्रैवल का, टूरिज्म का। तो अभी तो इनके घर में तो 3 रूम है, तो यू हैव 3 rooms फॉर गेस्ट इन योर हाउस। Sorry. 4 रूम, अभी 4 रूम है। 4 room. तो इस यहाँ पे भी ये टूरिस्ट के लिए कुछ हर्ट्स वगैरह, हर्ट्स यू विल मेक हर्ट्स, सम Resort, cottage. कॉटेज Cottage. कॉटेज। कॉटेज। और इनके भी कुछ शौक ना आपसे मिलते हैं, तो इनके बारे में हमें पता लगा कि इन्होंने भी बहुत सारे बिजनेस चेंज किए हैं। जैसे कुछ साल इन्होंने जॉब की, कुछ साल इन्होंने कुछ बिजनेस किया, कुछ साल अब ये कुछ और कर रहे हैं। तो ये भी लव की तरह ही चेंज करते रहते हैं। जब सोवियत यूनियन था, जब वो 89 में डिवाइड हुआ, तो उससे पहले जो ये भाई साहब हैं हमारे होस्ट हैं, ये बहुत बारी सोवियत यूनियन के वहाँ जॉब की, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो मैनी प्लेसेस इन्होंने जॉब की यहाँ पे। और यहाँ रशिया। How many years you have been in Russia? Russia, 30 years. 30 years से रशिया में थे। और सामने व्यू तो बहुत अच्छा सिटी का। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर कॉटेज, दिस प्लेस, इट हैज गुड व्यू। Yes. तो यहाँ पे यूरोप से काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, और यूरोप के अलावा अब जैसे हमारे इंडिया से अब हम आना स्टार्ट हुए हैं, तो आई थिंक वहाँ से भी लोग आना स्टार्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन इनका जो बिज़नेस है और इस सिटी में जो बिज़नेस होता है वो टूरिज्म का बिज़नेस ही होता है यहाँ पे। तो हम भी कहते हैं भैया आओ देखो, बिल्कुल नेचुरल लाइफ है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे लोग हैं। Nar name, Nar. वी कॉल इट अनार। हिंदी अनार। अनार अनार। Azerbaijani Nar. तो अगर आपको इंग्लिश में भी कुछ प्रॉब्लम होती है बोलने में, तो कोई बात नहीं, आप आगे हिंदी में बात करोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगी। मेरी तरह कि वही इनकी जो ये अच्छी इंग्लिश बोलते हैं तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाते, बट मैं जब मिक्स वाली इंग्लिश बोलती हूँ ना तो ये बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं। तो मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड है कि मैं इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, योर क्या बोलेंगे उसको, इशारों को, साइंस। साइन, योर साइन, साइन। Six. ओके। पहले इनके पास 30-32 शीप थी, बट अभी इनके पास 6-7 शीप हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे संभालना होता है। तो शायद बेच दी होंगे इन्होंने। फिनिश। ओके ओके। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था इसके अंदर, और ये हमेशा प्रेफरेंस रहनी चाहिए कि जहाँ आप जाएँ, अगर आप किसी फैमिली का स्टे कर रहे हैं तो अगर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होगा तो आपके लिए सहूलत है, आप टाइम पे निकल पाओगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको ब्रेकफास्ट ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास हैं एग्स हैं, यहाँ सैलेड है, ये ब्रेड है, यहाँ पे चीज़ है इनकी लोकल, और एक कुछ जैम है यहाँ पे। आ जाओ भाई। इनको मुझे ब्रेड बहुत अच्छी लगी इनकी। सबसे पहले तो जैसे हम रोटी बनाते हैं रोज आटा गूंद के, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे बाहर से ब्रेड ले आए, उसके स्लाइसिस करे, क्योंकि यहाँ पे तंदूर बहुत है, तंदूर कल्चर बहुत है यहाँ पे। ये जो रोटी होती है तंदूरी रोटी, ये खाने में और हजम करने में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चीज चीज़ चीज़ चीज़। तो भी आज की जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहला काम है ATM पे जाना, पैसे निकलवाना, क्योंकि पैसे थे उनसे अब कम रह गए हैं। तो भाई ATM से पैसे निकल गए हैं, और जो मैंने नोटिस किया कि मैंने अज़रबैजान में बाकू से निकलवाए थे पैसे, उससे मुझे 51.04 रेट पड़ा था। तो सेम ही पैसे मुझे यहाँ पड़े, पर चक्कर हुआ कि 3 बैंक ट्राई किए पहले, तीनों ने डिक्लाइन कर दिया। फिर जो अज़रबैजान का बैंक था उसमें हो गई, और ऐसे जो बैंक ऑफ बाकू था उसमें होगी। आई थिंक जो डायरेक्टली गवर्नमेंट बैंक्स हैं, जैसे हमारे वहाँ पे SBI होता है, तो उसमें इस तरीके से ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाती है और इजीली हो जाती है। पर अगर कोई बहुत ही प्राइवेट बैंक है तो उसमें आपको इशू भी आ सकता है, ट्रांजैक्शन डिक्लाइन भी हो सकती है आपकी। ध्यान रखना कि भैया हर बैंक से पैसे नहीं निकलेंगे। फिर प्यास लगी, गर्मी बहुत हो रखी है, तो रुक गए, और यहाँ पे पानी का एक छोटा सा प्याऊ है। तो हर चीज़ को यहाँ पे ये है कि एक आर्टिस्टिक वे में दर्शाया गया है। प्रेस है, स्त्री तुक्का लाना। नहीं, ये स्त्री है भाई। धूप कितनी चौखी हो रही है। प्रीति ने देखो चश्मे पहन रखा है, दुपट्टा भी ले रखा है, और बच्चों को गर्मी लग रही है, मेरे को भी लग रही है। तो जहाँ जाना है वैसे 2 किलोमीटर, ज़्यादा दूर नहीं है, बट हमने कभी टैक्सी कर लेते हैं, सस्ती पड़ रही थी 1 मना की, 1 मना व्हाटएवर, राइट। आ रही है कि नहीं? अब चिंता मत करे,
चिंता ना करा करते हम। भाई अभी हुआ कि गाड़ी रोकी भाई ने अभी यहाँ पे, और यहाँ थी ढलान। तो मेरे को तो आता था जैसे मैं ढलान पे होता हूँ तो मैं उसकी ना हैंड ब्रेक लगाने लगा था, तो भाई ने ब्रेक मार रखी थी। हाँ, अपनी गाड़ी चला रहा हूँ मैं। भाई पहले डांस करवाएगा बच्चों से, फिर उसके बाद देगा। पुराने ज़माने के अंदर जो ट्राइबल इलाका था या जब वॉरियर्स हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तब जितने भी पीछे पहाड़ है यहाँ से जब भी कोई सेना आती थी शेकी टाउन को बचाने के लिए, ये कैसल को बिल्डअप किया गया था। हालांकि हर एक किले का महत्व तो यही होता है, जब तक किसी जगह पे जाते हो उसकी हिस्ट्री से ना जुड़ो तब तक मज़ा नहीं आता, तब तक वो एहसास नहीं आ पाता। सही बोला प्रीति ने आज, फर्स्ट टाइम। और ऐसी जगह जाके तो वहाँ की मतलब डीप हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको लगेगा कि ये सब तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा कैसल या ऐसी दीवार। तो ले पहले बहन नहीं बजानी सी। क्यों है Adam boğazı kuruyurdu. कहती बांसुरी ने सुनाई उन्हें, ये पैसे भी देते सी, बजाया बाज लिया। तो उसके बाद बाज लिया। अंकल थे कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है कि भैया यहाँ पे हर आदमी ना हर 2 मिनट बाद चाय पीता है, कि एक चाय खत्म होती है फिर चाय पीता है, खत्म होती है फिर चाय पीता है। तो गर्मी को मारने का जो तरीका है वो भी चाय है, और सर्दी में गर्मी चाहिए हो तो भी आपको चाहिए चाय। हिंदुस्तान मैं समझ जाती हूँ इनकी भाषा क्या बोलना चाह रहे, भाव क्या है इनका। Malatya'da olmuşum, Malatya. मलाथिया मीन्स Oradan. बहुत दूर। हाँ हाँ बहुत दूर, लिटिल बिट। यू आर फ्रॉम अजरबैजान बाकू Baku. शेकी Baku. बाकू। तो भाई किसी को बात समझानी हो तो ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज जरूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत इशारों में काम चल जाता है। बाकी ज़्यादा बात समझ में आ जाए किसी को एक दूसरे की, जैसे हस्बैंड वाइफ की बात ही ले लो तो फिर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। सही कहा ना मैंने? Ya gelin bize. You came from Baku. Yedi. We also doing this. Hiç yedi. Sen de öyle. Bu da. Ay Allah korusun. Yerli beni öpmüyor. Gelenleri öpür. तो भी चुनिया मिल गई है सबको, तो शायद लेना ही पड़ेगा अब तो। वो बोल रहे तुमने इनको दे दिया मुझे नहीं दी। Ye filan ki Allah korusun. राइट राइट। Ha bu da Allah'a emanet ol. El işidir. Bu bilmez efendim. Niye bilmez? Haranı soruş benden dine. Bilir de. Dine. Biz görmüşük ki Ne reklamada kadar? orada lotkada sürürler uşaklar. Kaldı bu ora. Haran Yok ora burada öyle. O kapıçıdan soruşdan ora ben getmemişim. O kapıçı saat üçün deyəsə gəzməli yerləri vallahi. Orada yok da elə yer vallahi. Neçə versən bana? Ya burada yoktu. Ha. Yoktur, vallahi yoktur. much mana? Bu. Ten, bir də xəmsə. Bir dənə. Neçə? 15. Həndi meyitdi də, əli şey. No, no, no. 9. Bir də xəmsə. अच्छा अच्छा। 15. Bu, ay sarı. Bura bax, əl işidir, vallahi, vallahi. Həndi meyit olsun. Şükran Allah'ım, şükran Allah'ım. Namaste. नमस्ते। Foto. हाँ फोटो लो भाई, आ जाओ। भाई बहुत ही खुशनुमा ये। तो ये है एक्चुअली सराय। तो ये जो एरिया पड़ता है ये पड़ता है सिल्क रूट पे, और सिल्क रूट पे बहुत सारे सराय हुआ करते थे पहले। उसका कारण क्या था कि जब आपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, आपने इतनी दूर ट्रेड होना है, तो आपको रेस्ट हाउसेस चाहिए बीच में। सबसे बेहतरीन चीज जो यहाँ की एंटर करते ही है, इतना बड़ा चिनार का पेड़ देखा है कहीं? ये देखो स्पेशल मेंशन किया हुआ है इसके बारे में। जितने भी ट्रेडर्स होते थे वो इस रूट से निकलते थे, तो ऐसे सराय के ऊपर रुकते थे, खाना पीना। जैसे हमारे पास होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं आजकल, वैसे तब ये हुआ करते थे सराय। तो ये कई 100 साल पुरानी है ये।
ये देख हमारा घर आ गया पहाड़ों वाला। पाजी पंगड़ा पा रहे ने। ये बड़े खुश हो रहे हैं भाई कि यहाँ सराय में आ गए हैं। वो ये और इनमें से जो सबसे जो हड़काया इंसान है वो ये है बीच वाला। ये चौड़े होके खड़े हैं भाई साहब। तो इधर नाक भी बहुत बड़ा है। यार यहाँ मेरी अच्छी फोटो आएगी। खींचो इस फोटो। क्या है? नीचे की नहीं लेनी। अब प्रीति थोड़े नाराज हो गई क्योंकि प्रीति हमने फोटोग्राफ ढंग से नहीं खींची। तो जब भी किसी लेडी की फोटोग्राफ ढंग से ना खींचो तो वो इतने नाराज। तो भैया सुबह से गंगा ने कोई जिद नहीं करी, बहुत ज्यादा हैरानगी सी हो रही है। मैं कोई जिद नहीं क्यों स्कूटर की जिद भूल गई अपनी? चुप रहो। नमस्ते नमस्ते। देखो भी कितनी खुश है ये। खुद भी खुश है और दूसरों को भी खुशी दे रही है। हाँ, ये सबसे बड़ी इसकी प्रीति को खासियत देख के है। वैसे लोग बहुत खुश हुए थे, है ना कितनी प्रीति? तारीफ करोगे? चलो भी कमेंट करके बताना। तो यहाँ भाई हमारी फैमिली में ना कमेंटिंग चलती रहती है एक दूसरे के ऊपर बहुत तगड़ी वाली। अभी तो हम आपको उसका 10% दिखा रहे और हैं। एक फायदा भी यहाँ पे बहुत है, बिंदास बोलो, बेझिझक बोलो, हाँ। तुम्हें कोई कुछ नहीं समझेगा। और लोग पीछे मुड़ तुम्हारी देखते हैं ये बातें क्या मार रहे हैं। language। वो समझ रहे हैं बोल क्या रहे हैं। ना हमें उनकी पता लग रही ना उनको हमारी पता लग रही, तो आराम से मुझे लो। जो भाई सही था, उठ के भाग के करा पैसे दे पहले फिर। प्रीति कुछ ज्ञान देने वाली है तो ध्यान से गौर से सुने। मुझे ये फोटो देख के कुछ याद आ गया कि जब मैं शेकी विलेज के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे एक पॉइंट ये भी पता लगा कि शेकी विलेज में इस तरह की जो ये मचान टाइप से ना ये रूफ बहुत जगह बनी हुई है। तो आप पूरे शेकी विलेज का व्यू जो है इसके ऊपर जाके देख सकते हो। ये यहाँ की एक खासियत है कि अगर आपको पूरा शेकी विलेज देखना है तो इनके ऊपर चढ़ जाओ। अब फॉरेनर्स भी जो उनसे हैं वो भी देख रही घूम घूम के, देखने लग रही क्यों देखने लग रही। ये हरियाणा की चोरी आके यहाँ पे क्या बोलने लग रही। हमें ना पता, इसने पता ज्यादा। वो देख रही, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, फोटो ही लगी हुई है। क्या क्या बोल क्या रही है ये? देख कुत्ते ने कितनी गर्मी लग रही। कुत्ते ने देखो देख। गर्मी तो है ही उसके लिए। तो भी हाची को मिस कर रहे हो कि हाची इस समय है हमारे पहाड़ों वाले घर के अंदर और चाचू चाची के साथ, दादी के साथ। तो भाई शेकी टाउन की मेन खासियत क्या है? ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल विलेज है और टाउन है जो भी है। तेरे को क्या समझ में आई? नेचर, हिस्ट्री। और तेरे को? खूबसूरती। तो ये है कारवां सराय। तो ये कारवां सराय भी सिल्क रूट पे था। तो इस समय जो हम खुद देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, ये जो प्लेस देख रहे हैं, रोड तो आज दिख रही है पर पहले ये रोड नहीं हुआ करती थी। ये पहले एक कच्चे मैदान हुआ करता, कच्ची सड़क होती थी। हाँ ये शेल्टर था, जैसे रूम्स बने हुए हैं ऊपर या कालीन बिछे होते थे, वहाँ जाके लोग रुकते थे अपना। तो ये भैया सिल्क का स्टॉल है। ओके ओके। एंड हाउ मच दिस कॉस्ट? 18 प्योर सिल्क का बना हुआ है क्योंकि ये सिल्क रूट के ऊपर टाउन है और यहाँ पे जो सिल्क की वीविंग भी होती है। और इसका जो कॉस्ट भाई साहब ने बताया कि 18 मतलब 18 बनाता है। तो भैया अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी उसमें आपने सराय देखी होगी, तो सराय कुछ ऐसी ही होती है। बीच में एक एरिया होता है जहाँ कुछ फाउंटेन्स लगे हुए हैं और साइड साइड पे रूम्स बने हुए हैं चारों तरफ। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी जब हम चल रहे हैं इस बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि इतनी मोटी दीवारें हैं, इसकी सॉलिड दीवारें हैं और जिस तरह का पत्थर यूज़ किया गया इसके अंदर, बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही। हलवा 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 तो जैसे हमारे इंडिया में हलवा होता है, इनके यहाँ भी हलवा होता है। कैसा है? बहुत ज्यादा मीठा है। मैं दांत में लग गया। स्वीट है। ये हनी वाला है। हाउ मच इज इट? पेशमाना 5। सुजोक भाई, सुजोक है ये। एक सुजोक ले रहे हैं हम। हिंदुस्तान दिल्ली। कुछ अलग अलग तरह की डिशेस हैं यहाँ पे
और मुझे इनका नाम नहीं पता, और पूछूंगी भी तो भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड से हैं। और ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग गुड़ में ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं ना, मूंगफली वगैरह। बहुत छोटी सी रोड थी, बड़ी मुश्किल से पहुंचे यहाँ पे। 2-3 बड़े भाई को गाड़ी अंदर बार करनी पड़ी। टिकट भी यहाँ पे मेरे ख्याल से, तो भाई टिकट ले लिया हमने। यहाँ पे भी टिकट है, हालांकि ये थोड़ा अचरज हुआ हमें कि टेम्पल है, कोई होली प्लेस है तो टिकट नहीं होनी चाहिए, पर ये टिकट है। 4 बंदों की 36 मना इंटू 50 कर लेना आप। मंदिर वगैरह या ऐसी जगह के लिए टिकट नहीं होनी चाहिए। ये क्या लगे, सेब? काकू काकू उधर पीछे नहीं छोड़ते। साइज देखो जरा, 20 किलो के भी है वो। 20 किलो के। घूमने ना लोकल चीज का ट्राई करना बहुत जरूरी है। बेशक तुम साइट सीइंग मत करो, जैसे आज गए अल्बेनियन चर्च गए, वहाँ पे हमारे 1500-1600 रुपये तो लग गए, है ना? इतने लगे ना वे? नहीं, 1800 एंट्री के, मतलब घूमने के, और फिर कैब के 400, मतलब 2200 रुपये करीब लगे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बात ये है कि कोई स्वाद सा ना आया है। आई घर को आ जा तूने आइस टी पीनी? आइस टी पीनी तूने? नहीं, हम पियेंगे कोक घर जाके। कोक फिर लो भाई, घर की तरफ जा रहे हैं अपने। सड़कें देखो, जब भी देखो यहाँ खाली मिलेंगी। पर एक बात बता दें कि बिल्कुल क्राइम फ्री कंट्री है, कहीं कोई क्राइम नहीं है भाई। कोई भी डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी, अगर वो यहाँ पे अजरबैजान में आ रहा है। खैर मैं को प्रमोशन नहीं कर रहा, जो हम फील करते हैं वही आपसे बात करते हैं, और जो बात करते हैं वही हम दिखाते हैं, और वही हम करते हैं। वही हम करते हैं। तो बाकी से आपको समझ ना आया हो तो अपन अब जोड़ लेना, हमारी जो उल्टी सीधी बातें होती है हम तो जो मन में आया बोलते रहते हैं। हाँ, लेकिन इच्छा थी बहुत टाइम से इस कंट्री को देखने की, घूमने की। हम कई हाँ। बार बैठते तो यही बात करते थे यार, कभी ट्रैवल करेंगे ना इंटरनेशनल, क्योंकि अभी करे हुए भी इंटरनेशनल गए हुए भी हमें कम से कम 4-5 साल हो गए थे कोरोना टाइम से। क्यों हुआ नहीं? मेन ये कि देखो अब 2-2.5 लाख रुपए के अंदर अगर 4 आदमी हो, आप फैमिली के हो, तो आप आराम से घूम सकते हो। वही अगर आप बाहर कहीं और किसी कंट्री में ट्राई करते हो जो बहुत कॉस्टली है, तो दिक्कत भी आ सकती है। तो बजट में चलना है तो बेस्ट कंट्री है, बेस्ट लोग हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2 और 2.5 लाख के बीच में आप मतलब 10 दिन यहाँ निकाल सकते हो आराम से। अगर अकेले आदमी तो 50-60 हज़ार में भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अच्छी कंट्री, खाने पीने की मौज है यहाँ पे। क्या कह रहे हो? 4-5 साल नहीं हुए हमें गए हुए, देखो कितनी जल्दी बोले हैं। 4-5 साल का हुए हैं तुम्हें? कितने में बताओ? 2-3 साल हुए होंगे। किर्गिस्तान कितने साल पहले? किर्गिस्तान बहुत टाइम पहले गए थे हम। 3 साल तो कोरोना को ही हो गए, और उसके भी 2 साल पहले गए थे हम। हैं बड़े। आप सोच रहे हो भाई केक है, ये केक नहीं है। अभी हमने जो उनसा तरबूज लिया था उसको काटा है, काट के फ्रिज में रखवा दिया था, और ये देखो इतना सारा तरबूज है। तो ये लोग ना इकट्ठा ही काट के इसको रख देते हैं। बच्चे नहीं खा रहे, बुलाओ उनको भी, सो रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया लव्वे आजा बेटा, वाटरमेलन। टेस्ट तो वैसे ही है जैसे इंडिया में खाते हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मिठास भी हल्की सी कम है ना? मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा मीठा कम निकला है, कलर जो देख के ना इसका। वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसका, क्योंकि इस समय जो गर्मी इतनी है ना यहाँ पे, तो ये आपको बिल्कुल हाइड्रेटेड रखता है। ये तरबूज के नाम से जल्दी पहचान गई है। तरबूज। आ जाओ बेटा। तो ये हमारा डिनर है आज का, और डिनर में भाई बाउल भर के तो सलाद है, रच के खाओ। पहले ही आ गई ब्रेड्स, डोलमा, दिस इज डोलमा, ये है डोलमा भाई। ये बंद गोभी को स्टफ करके और इसको स्टीम कर दिया, शायद हल्का सा पका दिया है।
ऑल आवर बैग्स आर पैक्ड एंड वी आर रेडी टू गो। सारा सामान पैक हो गया। अब जो नई डेस्टिनेशन है गवाला है। अपने होस्ट को गुड बाय बोल रहे हैं हम। गुड बाय बाय।